यार जब बंदा नया-नया एएस में आता है, एक तो वो एक्सट्रीमली ओवरवेल्म होता है बिकॉज़ ऑफ ऑल द न्यू थिंग्स ही इज़ लर्निंग। स्पेशली जब वो पहली फिज़िक्स की क्लास लेता है ना, कहता है यार वो लेवल तो बहुत आसान था, फिज़िक्स यूँ हुई थी मेरे से, अब भी मैं यूँ ही फिज़िक्स कर लूँगा। मगर जब वो वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, टैन थीटा और पता नहीं क्या बकवास शुरू होती है ना, बंदा कहता है व्हाट द फक इज़ दिस? अ पर्सन सेज़ लाइक बुलशिट मैन मैं किधर आ गया हूँ? और ऊपर से जब आपके पास 500 सीनियर आपके ऊपर चढ़ता है, फिर एक इवेंट का काम, फिर दूसरा इवेंट का काम, 1 महीना गुज़रता है, दूसरा महीना गुज़रता है, पता चलता है ओह शिट! 30% सिलेबस तो उड़ गया है। फिर बंदा 30% करने बैठता है, अगला 30% उड़ जाता है। बंदे को समझ नहीं आती मैं किस दीवार में अपना सर मारूँ, क्या जाके एएस में करूँ? फिर आप सर्च करते हो ऑनलाइन अकेडमी, फिर आप 600 अकेडमियाँ जॉइन करते हो। फिर कॉलेज जाओ, दोस्तों से मिलो, सोशल लाइफ़ करो, 500 सीनियर के इवेंट के काम करो, शाम में अकेडमी जाओ, बंदा रात को 3 बजे फारिग होता है, सोता है, 8 बजे फिर काम। मैं मैनेजिंग टाइम इज़, आई नो हाउ टफ ए लेवल्स इज़, आई नो हाउ टफ एएस इज़ और सच बताऊँ ए2 से ज़्यादा मुश्किल एएस थी। ना टाइम मैनेज होता था, ना काम मैनेज होता था, सिलेबस एक ए लेवल का सब्जेक्ट भई 4 ओ लेवल के सब्जेक्ट के बराबर है। अगर आप 1 महीना काम ना करो, आपने पूरा एक ओ लेवल के सब्जेक्ट जितना काम नहीं किया। तो बंदा कहता था यार करूँ क्या? फिर मुझे समझ ही नहीं आती थी, ऊपर से इतना मुश्किल बंदे का दिमाग घूम जाता है। फिर टाइम मैनेज नहीं होता, रात 3 बजे तक ब बंदा जागा रहता है, इवेंट में बिज़ी होता है, कभी कहाँ, फिर सुबह 8 बजे फिर क्लास। फिर बंदा के सिलेबस वो पीछे रह गया है, कहाँ समझ नहीं आती क्योंकि आई नो आई हैव आल्सो बीन थ्रू दिस। मुझे पता है आप सब क्या फ़ील करते हो, इसलिए मैंने ना सिर्फ़ 6 टिप्स निकाली थी। मैंने 5-6 अकेडमियाँ जॉइन की, ठीक है? मैं भी यही काम करता था, 3-3 बजे तक सर अपना दीवार में मारा मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आई मैं कहाँ दिमाग में इतना सर मारूँ, मैं कहाँ जाके काम करूँ, मैं कहाँ जाके कैसे ख़त्म करूँ, इवेंट कैसे मैनेज करूँ, अपने पढ़ाई कैसे मैनेज करूँ, ग्रेड कैसे लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने 5 अकेडमियाँ जॉइन की, ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। अच्छा, हर अकेडमी जाओ, कॉलेज जाओ, टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्यों 600 डेरिवेशन लिखवाएँगे, उसके बाद कहेंगे बेटा ये कर लो आपकी फिज़िक्स हो जाएगी। केमिस्ट्री में जाओगे, 4 केमिकल लिखवाएँगे, उसके पता नहीं 600 कंसेप्शंस बताएँगे। अब वो कहेंगे इस तरह पेपर में आएगा चले जाओ। ओ भई ऐसे ए लेवल्स नहीं होता। इसीलिए तो मैंने आईवी क्राफ्ट ढूँढी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोना गिव यू फॉर ए लेवल्स इज़ यार एक तो ना पहले दिन से पढ़ो। पहले दिन से पढ़ने का ये मतलब नहीं आप पहले दिन से 8-8 घंटे पढ़ो, ठीक है। हाउ आई नो सम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और जो मैं ए2 में भी करता रहा हूँ, दैट इज़ कि आप हर रोज़ 3 आवर्स डेडिकेट कर दो, ठीक है? 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है? और अपना ना वीकली प्लानर बना लो। इस हफ्ते में मैंने ये काम करना है, 1-1 इस घंटे के अंदर एक-एक काम करना है। 3 घंटे लगाओ, ठीक है? 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दो, उसके बाद छोड़ो काम, अल्लाह हाफ़िज़, कुछ ना करो। ओवर टाइम आप देखना आपका सिलेबस चुटकियों में यूँ कवर होगा और एक वक़्त आएगा आप कहोगे सिलेबस खत्म हो गया, फिर आप रिविज़न करने बैठोगे, फिर चीज़ें पक्की हो जाएँगी, ठीक है? इस पे ज़रूर फ़ोकस करो। दूसरी चीज़ यूट्यूब ओवर अकेडमीज़, ठीक है? आपने यूट्यूब चैनल्स को फ़ॉलो करना है, उसके लिए आप नीचे कमेंट करो आई टेल यू किस सब्जेक्ट के लिए कौन-सा चैनल यूज़ करना है। बट उससे भी ज़्यादा अज़ीज़ जो मैं चीज़ आपको बताऊँगा दैट विल बी आईवी क्राफ्ट का साइंस कोर्स ओवर यूट्यूब, ओवर अकेडमीज़, ओवर कॉलेज। व्हाई आईवी क्राफ्ट का साइंस कोर्स? यार सिंपल सी बात ये है कि बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दिस ऑल तो आई नो हाउ टू बी द ड्राइविंग सीट और मुझे पता है क्या है। यू कैन आल्सो रीड आवर रिव्यूज़ और मुझे आप मेरे क्लास में जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं उनसे पूछो, मैं ना हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाता हूँ। पता है लिटरली 2 दिन। लेकिन उस 2 दिन में 2-2 घंटे की क्लास लेता हूँ और एक-एक चैप्टर करा देता हूँ। और वो चैप्टर ऐसा पक्का बंदे के दिमाग में बैठता है, ऐसा पक्का बंदे के दिमाग में बैठता है। क्यों बैठता है? मैंने 5 अकेडमियाँ ली, मैंने कॉलेज जॉइन किया, मैंने यूट्यूब से पढ़ा, ठीक है? अब इतनी बंदा टेंशन में फँस जाता है ना, उसके बाद मैंने इतने पेपर किए हैं ना, अब मुझे समझ आ गया कि आपने लिखना क्या है, आपको चाहिए क्या? आपको वो 600 डेरिवेशंस नहीं आनी, आपको वो 4-4 केमिकल के कंसेप्शंस नहीं आने। आपको मैं एक फ़ॉर्मूला सिंपल बताता हूँ, बस एक पे ना राइट होना है, ना लेफ्ट होना है, अगर आपकी वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है ना, आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? उसके लिए जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर आवर कम्युनिटी एंड यू कैन जॉइन ओवर देयर। बिकॉज़ बॉयज़ मैंने ना वो सारी की सारी यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन
सारी अकेडमीज़ की इन्फॉर्मेशन, स्कूल की इन्फॉर्मेशन को एक तो सीधा करके, स्ट्रीमलाइन करके, कंडेंस करके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम एंड कैम्ब्रिज के मार्किंग रिस्पॉन्स के मुताबिक उसको मैंने कंडेंस करके लिख दिया। लिखा भी नहीं है, आपके दिमाग में फिट कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिख के दे दूँ ना, आप लोगों को समझ कुछ नहीं आनी, रट्टा कुछ लगना है, तो मैं खुद अपने हाथ से करके समझाता हूँ। जब तक आपके दिमाग के अंदर एक हथौड़ी से नेल आपके सर के जब तक एक हथौड़ी से नेल आपके सर के अंदर नहीं घुसता, ठीक है? तब तक मैं आपके सर के अंदर वो चीज़ घुसाता हूँ, अगले दिन उसके पेपर भी कराता हूँ, ताकि यार तुम लोगों को कुछ समझ तो आए ना। ऐसे थोड़ी है, ऐसे ए लेवल थोड़ी होता है, ठीक है? और इसके बाद ना, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, 4 महीने के अंदर आपका कोर्स भी पूरा होगा, आपके पेपर भी पूरे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी पूरी होगी। फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप कभी नारायण घूम रहे होगे, कभी कराची घूम रहे होगे, कभी पाकिस्तान से बाहर गए होगे, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर चुका हूँ और जिनमें से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो डू ट्रस्ट मी ऑन दिस और मैसेज करो एंड आई विल टीच यू। तीसरी चीज़, पास्ट पेपर प्रैक्टिस। आई कैन नॉट एम्फसाइज़ दिस इनफ, ठीक है? लोग ना 2020 तक के पेपर कर चुके होंगे, आगे सीआई में बैठेंगे, 2017 के पेपर का सवाल आ जाएगा, लोग कहेंगे ओहो! ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए आई कांट एम्फसाइज़ दिस इनफ। मैंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई स्पेंट लास्ट 4 मंथ्स ओनली डूइंग पास्ट पेपर्स। तो 2010 तक के पास्ट पेपर एटलीस्ट आप एक-एक पेपर करके जाओ और इसकी एक और चीज़ जो चौथी टिप मैं आपको बताऊँगा ना, राइट योर रॉन्ग क्वेश्चन्स, ठीक है? राइट योर रॉन्ग क्वेश्चन से फ़ायदा ये होता है कि यार, वन थिंग व्हिच रियली हेल्प्ड मी बिफोर माय सीआईज़ वाज़ कि जब मैंने सितंबर में अपना पहली दफ़ा चैप्टर किया और मैंने रिवीजन की जनवरी में और मैंने अपने पास वर्ड प्रैक्टिस की मार्च में। इन तीनों में हर सवाल जो हो रहा था होता ना, उसको मैं एक पूरी फाइल बनाता था, क्वेश्चन गॉन रॉन्ग, ठीक है? फिर मैं उन सवालों को एक दफ़ा बैठ के जब समझ लेता था ना, बिफोर माय सीआई, ठीक है? 1 हफ्ता पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मंडे 7th मई को पेपर है ना, मैं उससे 1 हफ्ता पहले 1st मई वाले मंडे को 3 दिन लगाऊँगा, ठीक है? 1st, 2nd, 3rd मई 3 दिन लगाऊँगा। उन सारे पुराने सवालों को गो थ्रू करूँगा जो मुश्किल थे सिर्फ़, ओनली हार्ड क्वेश्चन्स, और फिर उनको दोबारा समझूँगा, क्योंकि वो थे आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन्स, वो थे आपके टफ़ क्वेश्चन्स। उसमें फिर जो गलत होते थे मैं उनको फिर करता था, ठीक है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके वीकेंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपकी हार्डकोर आपकी कॉन्सेप्ट होती है, आपकी चीज़ होती है ना, जो आपके अंदर बिठानी होती है, जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ याद दिलानी है, वो आपके पेपर से 1 हफ्ते पहले आपको रिफ्रेश हो जाती है। फिर जब आप पेपर में जाते हो और गंदे से गंदा भी सवाल आता है ना, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठा होता है एंड यू कैन ईज़िली सॉल्व एनी क्वेश्चन, लिटरली एनी क्वेश्चन गिवन टू यू। आई कैन नॉट एम्फसाइज़ दिस इनफ। 5वीं चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, सर्च यूट्यूब क्वेश्चन, ठीक है? फ़र्ज़ करो मुझे अ, आपका फिज़िक्स का 2017 के P1 का क्वेश्चन 39 समझ नहीं आया पेपर 1 में का, ठीक है? अब आप किसी टीचर के पास जाते हो, आपका टाइम ज़ाया होता है, ठीक है? आप टीचर के पास आप कहते हो चलो मैं वेडनेसडे वाले दिन टीचर के पास जाऊँगा, टीचर बिज़ी होता है, अगर आप थर्सडे को जाते हो, फ्राइडे को जाते हो, तो आपके कभी-कभी हफ्ता, कभी 2 हफ्ते गुज़र जाते हैं, आपको सवाल समझ नहीं आता। व्हाट आई वुड से इज़ राइट दोज़ डाउन, ठीक है? एक तो आपका क्वेश्चन गॉन रॉन्ग हो गया, ठीक है? आपकी वो फाइल भी बनती जाएगी। राइट दोज़ क्वेश्चन्स डाउन। Secondly, when your chapter is finished, search those questions on YouTube and solve them again. अगर फिर गलत होता है, see the YouTube explanation. क्योंकि YouTube पे मेरी वीडियोज़ होंगी, उस पे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, टीचर्स की वीडियोज़ होंगी, उस पे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी। अगर आप उनको फ़ॉलो कर लोगे, आपको वो कॉन्सेप्ट की कोर समझाते हैं, आपको डीप कॉन्सेप्ट का कोर्स समझाते हैं, मैं भी खुद समझाता हूँ और लोग भी हैं जो आपको समझाते हैं, ठीक है? वो उनसे सर्च करो, see the question you got wrong and try to understand and learn the concept behind it. अच्छा, अगर यूट्यूब पे क्वेश्चन नहीं मिलता, जॉइन आवर कम्युनिटी, ठीक है? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आई कैन नॉट एम्फसाइज़ दिस इनफ, जॉइन माय कम्युनिटी, जॉइन आईवी क्राफ्ट कम्युनिटी, और उसमें हमारा एएस फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का बैग, जो भी आपका ये फ्री सेशंस वाला जो भी ग्रुप हुआ, जॉइन द कम्युनिटी, सेंड योर क्वेश्चंस देयर, हम सब कोलैबोरेट करके उसी दिन वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये मेरी गारंटी है, द एग्ज़ैक्ट सेम डे आई विल गेट यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड इट, एंड आई विल गिव यू अ डीप एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको आगे कोई सा मसला ना आए एंड यू विल गेट द कोर डीप कॉन्सेप्ट, ताकि आप अपने पेपर में बैठो, उस तरह का सवाल है या उनसे भी गंदा सवाल है, आपके दिल में कॉन्सेप्ट बैठा हो, आपकी जान में कॉन्सेप्ट बैठा हो, आपकी सोल में कॉन्सेप्ट बैठा हो और वो उगल के आपसे बाहर है और आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है? छठी चीज़ जो मैं कहूँगा ना, दैट विल बी योर रेपिटेटिव रिवीजन प्लस पार्टी प्लस मैनेज टाइम। सीधी बात है, अभी भी टाइम है बच्चों। मैं कहूँगा जनवरी-फ़रवरी तक कोर्स खत्म करो, ठीक है? मार्च में रिवीजन करो। मार्च के साथ
वीकेंड्स पे पार्टी करो, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे काम करो, वीकेंड्स पे पार्टी करो। मैनेज टाइम मैंने आपको बता दिया 3 से 4 घंटे दिन के लगाओ। जिस दिन पास पेपर्स होए उस दिन 5 घंटे लगा लो, ठीक है? लेकिन रोज़ हर सब्जेक्ट का 1 पास पेपर करना है, वीकेंड्स पे करो पार्टी और रिपिटेटिव रिवीजन ऐसे है कि जिस टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है या आप भूल जाता है या आपको सवाल समझ नहीं आता, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो या आप भूल जाते हो, ठीक है? Write that concept down, revise that concept and do 5 more MCQs of that exact concept. आप ये करोगे, आपका एक डीप कोर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी व्हिच विल हेल्प यू सॉल्व डीप क्वेश्चंस। जहाँ तक रही बात पार्टी की मेरी आईवी क्राफ्ट एकेडमी में भी बहुत होती है। आप जॉइन तो करो फिर देखना इतनी पार्टी करेंगे, इतनी पार्टी करेंगे। देयर इज गोना बी फ्री सेशंस, देयर इज गोना बी रेस वीकेंड्स क्योंकि मैं बहुत बड़ा फार्मूला 1 का फैन हूँ एंड वी आर गोना वॉच रेसेस टुगेदर, वी आर गोना वॉच यूसीएल टुगेदर। जस्ट जॉइन। बाकी साइंसेस कोर्स हैज ऑलरेडी बिगन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 चैप्टर्स पूरे भी हो चुके हैं। आप नीचे कमेंट करो और जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर इज़ 0337181956। व्हाट्सएप करो एंड आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ अ कम्युनिटी, जॉइन दैट इन, अटेंड फ्री सेशंस। वैसे अब वो कम ही होंगे बिकॉज़ आई एम फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन एंड साइंस कोर्स के लिए जस्ट मैसेज मी एंड इंशाल्लाह वी विल हैव अ फन टाइम। बट दीज़ आर द 6 मेन की थिंग्स, ठीक है? कोशिश करो, फॉलो दीज़ और पार्टी हार्ड, पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। कॉलेज में हो, शुगर लगाओ, शुगर मेला करो, चिल करो, एन्जॉय करो, बट मेक श्योर यू एट लीस्ट गिव 3 टू 4 आवर्स ऑफ योर टाइम टू दिस एज़ वेल बिकॉज़ इट विल रियली हेल्प यू टिल द एंड। क्योंकि जेन्युइन मैं बताऊँ ना, मेरा सीआई होता था, मैं उससे 1 दिन पहले पता है डीमन स्लेयर मैंने शुरू किया था अपने सीआईज़ के दिनों के अंदर। मेरे ना 3 P2s थे और 3 P3s थे। उन और वो उनके दरमियान था कोई टोटल मतलब कि सारे पेपर्स मेरे 6 पेपर 20 दिनों के अंदर से। इन 20 दिनों के अंदर मैंने चारों के चारों सीज़न डीमन स्लेयर के खत्म किए हैं। इससे हिसाब लगा लो कितना फ़ायदा होता है। इफ यू ओनली गिव लाइक 3 टू 4 आवर्स अ डे, ठीक है? 3 टू 4 आवर्स अ डे देना बहुत आसान है। आप कॉलेज जाओ 8 बजे, वापस आओ 1 बजे, ठीक है? 3 बजे तक चिल करो। 3 से 6 काम कर लो बस। 6 बजे फारिग पार्टी करो, जिम जाओ, ठीक है? जिम जाओ, कैलिस्थेनिक्स करो, फुटबॉल खेलो, सीरीज़ देखो, ठीक है? बट 3 से 6 3 घंटे लगाओ, फुल फ़ोकस के साथ, डीप फ़ोकस के साथ काम करो एंड फॉलो ऑल these principles. Number 1 would be concept, number 2 would be wrong questions, number 3 would be YouTube vids and ivy craft, ठीक है? और यहाँ पे आपके सबसे पहले जो पॉइंट नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट लेने के लिए, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और वीडियोज़ क्वेश्चन समझने के लिए दैट इज़ योर साइंस कोर्स आईवी क्राफ्ट का, ठीक है? क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि मैंने ये एग्ज़ैक्ट मॉडल सिस्टम खुद बनाया था, ठीक है? एंड देन फोर्थ विल बी पार्टी, रिलैक्स, ठीक है? फिफ्थ विल बी वर्किंग आउट क्योंकि दिस ऑल हेल्प्स यू टू कीप योर माइंड फ्रेश एंड हेल्प यू अचीव ग्रेटनेस इन योर गोल्स, ठीक है? सारिम अवैस साइनिंग ऑफ और जस्ट मैसेज मी एंड कोई मसला होता है रीच आउट टू मी एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प।